जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब बढ़िया होंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लास्ट टाइम वी हैव सीन टिल द एमडीआर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एटीएम. Before delving into the topic, I want to tell you something that very soon we are going to start monthly magazine of Vision IAS. राइट नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एटीएम से. एटीएम नाउ एटीएम क्या है? तो एटीएम का अगर डेफिनेशन क्या है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. राइट ऑटोमेटेड टेलर मशीन. नाउ अब ये जो वर्क करती है किस किस बेसिस पे करती है वर्क, हाउ इट इज वर्क. ठीक है ना, इट वर्क ऑन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एनएफसी. एनएफएस मतलब नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उस चीज पे काम करती है. राइट अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ एटीएम. एटीएम कितने टाइप के होते हैं? देयर आर मेजरली 4 टाइप ऑफ एटीएम. 4 टाइप्स. पहली टाइप्स आपकी जो है 4 टाइप्स जो है, फर्स्ट वन इज योर बैंक लेवल. अब मान लीजिए आप बैंक लेवल. बैंक लेवल में क्या, सपोज कीजिए एसबीआई है, ये एसबीआई है. एसबीआई की जो एसबीआई बैंक लेवल में क्या होगा, एसबीआई की खुद की बैंक हो, खुद की एटीएम होगी. एटीएम मशीन जो होगी वो एसबीआई खुद ऑन करेगी, खुद ऑन करेगी. उसके साथ साथ ऑपरेशन जो होगी, ऑपरेशन दैट विल बी लुक बाय एसबीआई ओनली. मतलब खुद की एटीएम हो और ऑपरेशनलाइज भी, ऑपरेशन भी खुद ही देख रहे हो, तो वो क्या है आपका बैंक लेवल. बैंक ही मैनेज करी, बैंक ही देख रही है, बैंक ही मैनेज कर रही है. उसके बाद आ जाते हैं भाई साहब ब्राउन लेवल. ब्राउन लेवल नॉट ब्राउन मुंडे, राइट, नॉट ब्राउन मुंडे, ब्राउन लेवल. ब्राउन लेवल में क्या हो गया, देखो एसबीआई जो है के पास में एटीएम ऑन कर रही है, बट ऑपरेशन जो है आउटसोर्स कर देगी. बट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आउटसोर्स हो जाएगा. देखो सपोज कीजिए एसबीआई की बैंक एटीएम है, एटीएम एसबीआई ने लगाया. एसबीआई आपको क्या बोलती है, देखो ऐसा है कि आप इसकी ऑपरेशन देखो, इसका जो भी चीजें है, जो भी मेंटेनेंस वगैरह जो भी, वो सब आप देख लो. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बैंक सॉरी व्हाइट लेवल हो गया. बैंक लेवल जहां पे बैंक ही ऑपरेशन को भी देखती है, उसकी खुद की एटीएम होती है. व्हाइट लेवल ब्राउन लेवल में क्या है कि बैंक की एटीएम है बट वो देखती नहीं है, देख रही ऑपरेशन कौन कर रही है, थर्ड पार्टी. और उसके बाद आ जाता है व्हाइट लेवल. व्हाइट लेवल, इन व्हाइट लेवल व्हाट इज देयर, व्हाइट लेवल में, इन व्हाइट लेवल यहां पे जो आपकी नन बैंक है, राइट, वो क्या करती, ऑन करती है और ऑपरेशनलाइज करती है. नन बैंक क्या करेगी, ऑन करेगी, ऑपरेशनलाइज करेगी. अब एग्जांपल के तौर पे टाटा की मान लेते हैं. अगर टाटा है, टाटा एटीएम लेके आ रही है, ठीक है, बस टाटा कोई बैंक तो है नहीं, ऑपरेशनलाइज भी कर रही है, तो ये व्हाइट लेवल हो गया. राइट नाउ उसके बाद हम देखेंगे आपकी माइक्रो एटीएम. वी विल सी माइक्रो एटीएम. अच्छा, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, या मतलब साइबर कैफे पे जहां पे सीएसएस है, ठीक है, साइबर कैफे पे आपने देखा होगा एक पीओएस मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है जहां पे ये, तो वो क्या करते हैं, ये आधार के बेसिस पे क्या करते हैं, पीओएसओ टाइप होता है, जो आधार के बेसिस पे ये क्या करते हैं आपका, है ना, आधार के बेसिस पे ये पैसे निकाल के देते हैं. ठीक है, तो ये माइक्रो एटीएम हो गया. देयर आर 4 टाइप ऑफ, ये हो गया. अब ये है ना, अब विल सी कि भैया अब हम देखेंगे, हमने देख लिया यहां तक, हमने कहां कहां तक देख लिया था, हमने मतलब पेपर मनी मतलब और कार्ड पेमेंट देख लिया था. अब हम लोग देखेंगे भैया डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट. राइट, वी विल सी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट. नाउ इसमें जो है आरबीआई जो देख रेख करती है, किसका करती है, आपकी आरटीजीएस. एक आरटीजीएस हो गया, दूसरा एनईएफटी. एनईएफटी दीज आर, ठीक है, गवर्न बाय, या कह लो बॉस इनका कौन, आरबीआई. नाउ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसको देखती है,
इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को देखती है, और एनपीसीआई और किसको देखती है, यूपीआई को देखती है। ठीक है ना। अब यहीं पे आपका डिजिटल पेमेंट में एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीसी, कोर बैंकिंग, सीबीएस, सॉरी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग कोर बैंकिंग सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा हाँ, इफ यू वांट नोट्स, पीडीएफ या क्लास नोट्स या आपको चाहिए, डू कमेंट, डू लेट मी नो कि यस यू नीड दैट फंड, है ना। लेक्चर प्रॉपर देखो, पूरा देखो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ये जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि बस वो आपका कैसे भी क्लियर करवा दो। इकोनॉमिक्स टफ नहीं है यार, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही। नाउ चलो हम देखेंगे कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन ना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है भैया, ये क्या है, आपका एक वेब बेस्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेब बेस्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फॉर डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, और ब्रांचलेस बैंकिंग के लिए। ये किस चीज के लिए, फॉर व्हाट, फॉर डेटा मैनेजमेंट, लिखते चलेंगे, एंड ब्रांचलेस बैंकिंग के लिए, ब्रांचलेस बैंकिंग के लिए। ठीक है, नाउ अब ये जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, एक चीज यहां पे देखो, जो बैंक जो है, अब हर एक बैंक ओन्स कोर बैंकिंग सोल्यूशन। और आरबीआई की कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, अगर ये सारी बैंक की अपनी अपनी होती है, और आरबीआई की कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, ई कुबेर। वी आर गोइंग टू डिस्कस ई कुबेर इन डिटेल, है ना। इतना लोड नहीं लेते अभी यहाँ पे, बट ई कुबेर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह की ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, वो चीजें हैं, राइट ना। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई की आपकी सीबीएस क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई कुबेर। इज इट क्लियर यहां तक। नाउ एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आप मेरे को ये बताओ कि द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशन करेक्ट टर्म्स बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस दिस वन, है ना। नाउ इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस व्हिच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। हमने वही देखा था, ब्रांचलेस बैंकिंग प्रोवाइड करता है, डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ अब इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज द आरबीआई कंट्रोल ओवर द कॉमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। अच्छा, आप ये निगेटिव कॉन्टेशन नहीं लग रहा, निगेटिव टोन भी नहीं लग रहा। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का अभी अप्रोच है, वेरी सोन इफ यू वांट टेल मी, मैं वो भी लेके आऊंगा, हाउ वी शुड सॉल्व द एमसीक्यूज। लेकिन इट इज एफर्ट टू इंक्रीज, है ना, ये एफर्ट है इंक्रीज करने का आरबीआई कंट्रोल ओवर द कॉमर्शियल। आरबीआई को एक निगेटिव टोन में प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है क्या, सो दिस इज रॉन्ग, दो आपका चले गया। इट इज डिटेल प्रोसीजर बाय विच बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर अनदर बैंक। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारी थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो ये वी लेफ्ट विथ ऑप्शन वन, वन ओनली। ऐसे करेंगे, कॉन्सेप्ट जो भी पीवाईक्यू पूछा गया यूपीएससी का, वो करते हुए चलेंगे, राइट। नाउ नाउ वी विल मूव टू यूपीआई, वी विल मूविंग विथ यूपीआई, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यही है ना। नाउ अब यूपीआई क्या भैया, यूपीआई आपकी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यूज फॉर बिल्डिंग व्हाट, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट ऐप हो गया बेस्ड ऑन आईएमपीएस। ये कुछ नहीं, बस एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है आपको, ये टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है क्या, एक पेमेंट एप्स बनाने में, जो कि किस पे बेसिस होगा, आईएमपीएस पे, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पे बेसिस होगा। स्कैन करो और पे करो, बस इतना ही समझना था, इसमें और कुछ नहीं है समझने को। नाउ अभी जो है एनपीसीआई, अभी फिलहाल एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, एग्रीमेंट साइन की है, एग्रीमेंट साइन की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, विद ऑर्गेनाइजेशन इन, किस किस के साथ में, आपकी भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान, नेपाल, सिंगापुर के साथ में, राइट, सिंगापुर। ये फैक्ट है, यूपीएससी पूछ सकती है किस किस के साथ में अभी एग्रीमेंट, ठीक है। देखो सिंगापुर के साथ में, भूटान के साथ में, मॉरिशस के साथ में, यूरोप के साथ में, श्रीलंका के साथ में, नेपाल के साथ में,
एक एग्रीमेंट साइन की, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एग्रीमेंट साइन की इंडियन गवर्नमेंट, किस लिए? टू यूज देयर इंडियन बैंक अकाउंट, ठीक है, यूजिंग यूपीआई वहां पे जाके, कि भैया ऐसा नहीं कि हम जाके वहां पे क्या करेंगे, पहले अपने पैसे को कन्वर्ट करेंगे वहां की लोकल करेंसी में, देन वी आर गोइंग टू यूज, नहीं, उनके साथ में साइन की कि भैया बंदा जो है अपना एसबीआई में अगर अकाउंट है वो वहां पे जाके यूपीआई के थ्रू यूज कर सकता है, राइट ना। सिंगापुर हो गया, यूरोप हो गया, मॉरिशियस, श्रीलंका, इनके साथ में एग्रीमेंट साइन की, किस लिए भैया? ठीक है, ताकि भैया यूपीआई यूज कर सके, अपनी ही बैंक के अकाउंट को यूज कर सके यूजिंग द एपीआई यूपीआई, राइट नाउ। अब दो चीज है, आपकी यूपीआई ही, यूपीआई में अभी यूपीआई लाइट आई है, यूपीआई लाइट आई है, राइट। यूपीआई लाइट में क्या है कि भैया देखो, आप क्या करते थे, जाते थे शॉप पे, स्कैन करते थे, पे करते थे, कभी कभी क्या होता था, सर्वर अनअवेलेबल होता था, जिस वजह से पेमेंट डिक्लाइन हो जाती थी, और थोड़ी सी मतलब शर्मिंदगी आपको भी आती थी कि भैया मतलब कैश होता तो आज ऐसा दिन देखना नहीं होता है। तो नाउ गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट डिड, कि यूपीआई लाइट लेके आई है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, 2000 रुपए तक आप यूपीआई लाइट में रख सकते हो। अगर आप पेटीएम यूज करते हो या आप कोई भी अगर फोन पे, तो वहां पे यूपीआई लाइट की ऑप्शन है, ठीक है, यू कैन सी देयर, यूपीआई लाइट में आप 2000 तक आप ऐड कर लो, जो आपके रोजमर्रा की खर्च है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट वहां से हो जाएगा, है ना। यूपीआई लाइट एक्स, ठीक है ना, यूपीआई लाइट क्लियर है यहाँ तक, चलो। राइट नाउ, अब यूपीआई लाइट हम लोगों ने देख लिया, अब यूपीआई लाइट में एक्स भी है, ठीक है, एक यूपीआई लाइट एक्स। अब इसमें क्या है कि सेम सेम फंक्शनैलिटी है, बट आप जो है, अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं भी है तभी आप पे कर सकते हो, बट आपको क्या, 4 दिन के अंदर आपको वहां पे आना जहां पे इंटरनेट है, सो दैट कि आपकी जो सेटलमेंट हुई है वो सेटल हो जाए। नाउ अब हम देखेंगे यूपीआई, एक प्रोजेक्ट नेक्सस करंट में रहा है, राइट नाउ, प्रोजेक्ट नेक्सस, इट वाज इन न्यूज, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? ना, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि भैया इंडिया यूपीआई कनेक्ट, ये क्या है, इंडिया यूपीआई कनेक्ट। इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इंडिया इंडिया जो है, इंडिया क्या करेगी कि कनेक्ट करेगी इंडिया की यूपीआई को विद द फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ अदर कंट्री में कौन कौन सा आ गया, मलेशिया आ गया भैया, फिलीपींस आ गया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव अगर इसका देखे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो भैया क्या है कि इसको क्या करेगी, यूपीआई कनेक्ट करेगी, कनेक्ट टू फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर, राइट, मलेशिया, सिंगापुर हो गया, और उसके बाद फिलीपींस हो गया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, है ना। यहाँ पे इन 4 कंट्री में उनकी जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उससे कनेक्ट करेगी हमारी यूपीआई को। नाउ अब ये नोडल क्या है, नोडल कौन है, देख रेख कौन करेगा, तो हु इज नोडल, नोडल एजेंसी कौन सा है, तो भैया बीआईएस, ठीक है, बीआईएस क्या है कि बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट। बीआईएस के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तब इसको बारीकी से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि भैया एक बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, जो मतलब सेटलमेंट देखती है, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब बेनिफिट क्या होगा, अगर चीजें है तो उसकी बेनिफिट भी तो होगी ना, बेनिफिट क्या होगा, है ना। ये क्या करेगा, हमारी क्रॉस हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, हेल्प करेगा, हेल्प इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, बॉर्डर पेमेंट में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, ठीक है, फॉर होम, फॉर पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट विथ इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांसफर हो जाएगा पेमेंट, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात चल रही है। नाउ यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल सी दी क्रिप्टो करेंसी, अब हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ना क्रिप्टो करेंसी होता है क्या, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है भैया, ये एक डिजिटल और वर्चुअल कॉइन कह लो, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। दिस इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड विथ यूजिंग ब्लॉकचेन, यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये आपकी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है विच इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, वो देख लेते हैं। अब हम देखेंगे ब्लॉकचेन, लिखते ही चलेंगे आप, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लिख सको, करंट नोट्स बना सको, राइट। अगर पीडीएफ चाहिए तो यू कैन लेट मी नो कि मैं आपको पीडीएफ टाइप वर्जन में दे दूं, ठीक है, लेकिन फिलहाल लिखते चलो। भैया ये क्या है, एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, डेटाबेस है, ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी, डेटाबेस लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट मेंटेन व्हाट, मेंटेन ग्रोइंग लिस्ट ऑफ व्हाट, ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन। जो भी रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड आप कर रहे हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसको क्या कर रही है भैया, मेंटेन करके रख रही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ओल्ड एंट्री होगी वो कैन नॉट बी डिलीटेड और न्यू एंट्री विल बी विजिबल टू ऑल। सपोज कीजिए आपने आज से 5 साल पहले, ठीक है, आप आज से 5 साल पहले कुछ ट्रांजेक्शन करते हो या कुछ एंट्री करते हो, ठीक है, आप एंट्री मारते हो और आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, जो आपकी वो ओल्ड एंट्रीज है, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। और नया आपने सोचो कि अभी आपने नया कुछ मतलब एंट्री मारा, आपने कुछ डाला, आपने कुछ किया, तो दैट विल बी विजिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, है ना। नाउ बिटकॉइन, अब देखो इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, वन बिटकॉइन इक्वल टू, वन बिटकॉइन इक्वल 10 द पावर सतोसी। सतोसी क्या है भाई साहब, सतोसी जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये वो पर्सन है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी बनाया, बिटकॉइन बनाया भाई साहब, लेकिन आज तक ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बट आज तक इनकी कोई फेस रिवील नहीं हुई, नो वन नो कि कौन है भाई साहब ये, ठीक है। नाउ अब एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि जो कुछ कंट्री में जो हमारी क्रिप्टो करेंसी बैन है, कुछ कंट्री में बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी बैन है, और कुछ कंट्री में लीगल टेंडर की तरह से यूज होता है। तो जहां पे बैंड है, सबसे पहले बैंड कहाँ कहाँ पे है, अच्छा इंडिया में बताओगे बैन है क्या, इंडिया में बैन नहीं है, बट यू नीड टू गिव 30% टैक्स ऑन दैट वन, ठीक है। नाउ अब कहाँ कहाँ बैन है, एक नेपाल हो गया, अल्जीरिया हो गया, राइट, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट, मोरक्को, मोरक्को हो गया, उसके साथ टर्की और ईरान, ये कंट्री है जहां पे भैया आपकी बैन है क्रिप्टो करेंसी। और जो कंट्री है, कुछ कंट्री जहां पे आपकी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर यूज होता है। अच्छा लीगल टेंडर, लीगल टेंडर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो भाई साहब पहला आपका हो गया वेनिजुएला, वेनिजुएला। अच्छा आप मुझे बताओगे कि अभी कौन सी कंट्री है जो अपनी, जहां पे ग्लेशियर 100% खत्म हो गया या पिघल गया है, ये न्यूज में भी रहा है, ठीक है, अगर लास्ट ईयर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो न्यूज में रहा। उसके साथ मार्शल आइलैंड, और उसके बाद अल सल्वाडोर, ये कुछ कंट्री है, 3 कंट्री है जहां पे लीगल टेंडर एज अ यूज किया जाता है, राइट। नाउ अब भैया क्रिप्टो करेंसी, जाहिर सी बात है रेगुलेशन तो होगा ना, अगर रेगुलेशन नहीं हुआ तो भैया हो गया खत्म चीजें, टाटा बाबा, है ना। नाउ ग्लोबल रेगुलेशन देखेंगे अपन तो, ग्लोबल रेगुलेशन किसका, क्रिप्टो करेंसी का। नाउ सबसे पहले क्या है, मिका कह लो या माइका कह लो, बाई यूरोपियन यूनियन, ठीक है। माइका क्या है कि भैया मार्केट इन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, ठीक है।
मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, ठीक है ना। ये माइका क्या करती है, ये माइका का काम क्या है, ये क्या करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग फ्रॉड, या उसके साथ स्कैम हो जाए किसमें, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो जाए, आपके साथ में स्कैम ना हो जाए, उसको देख रेख करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, माइका लेके आए, है ना। तो टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग फ्रॉड, फ्रॉम गेटिंग फ्रॉड कह लो, ठीक है नाउ। और उसके बाद इन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट नाउ। और दूसरा क्या भैया, टू कॉम्बैट टैक्स इरोजन, टैक्स इरोजन को कॉम्बैट करने के लिए, टू कॉम्बैट टैक्स इरोजन, है ना, टैक्स इरोजन टैक्स चोरी को भी तो बचाएगी ना। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सबको रेगुलेट करती है, कॉम्बैट करती है, राइट नाउ। उसके बाद ओईसीडी के द्वारा ग्लोबल रेगुलेशन में एक आपकी आती है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बाय होम, बाय ओईसीडी के द्वारा ना। ये भी आपकी सेम है, किसके तरह, सेम टू माइका, सेम आपका माइका की तरह है कि भैया आपका क्या, लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि भैया उनके साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। जब वो क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जाके प्रोटेक्ट करना भी, मतलब सॉरी कॉम्बेट करना टैक्स एविजन को, मनी लॉन्ड्रिंग को, है ना, उसके साथ साथ टेयर फाइनेंसिंग को, ये सारी चीजें सेम है, मतलब आपकी सीआरएफ के द्वारा ना। यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी विल मूव टू डिमांड ऑफ मनी, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी नाउ। बताइए, अब एक बात बताओ आप मुझे, लोग देखो, एक हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कौन से थे, जॉन मेनार्ड, मेनार्ड केनीज। इन्होंने कहा देखो भैया, लोग जो है, पीपल यूज टू कीप कैश फॉर थ्री मोटिव, तीन मोटिव की वजह से ये लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने पास में एज ए कैश रखते हैं ना। पहला मोटिव है, फर्स्ट मोटिव क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव। अभी ट्रांजेक्शन मोटिव में क्या है, सपोज कीजिए कि गली में अगर आप गली में फल फ्रूट्स वाला आया या सब्जी वेजिटेबल्स वाला आया, तो आप मम्मी क्या करती हैं, कुछ पैसे रखी रहती हैं, जा दौड़ के बोलती, जा दौड़ के ले आ सब्जी, जा दौड़ के फ्रूट से ले आ, है ना। दूध के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, रोजमर्रा काम के लिए आप क्या करते हो, कैश रखते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए आप क्या करते हो, कैश रखते हो, है ना ना, सॉरी मतलब मनी प्रेफर करते हो अपने पास में रखना, क्या आप अपने पास में रखते हो कि ताकि भैया क्या कर, ये ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, है ना, रोज आना जाना है, तो आप रिक्शा वाले को देने के लिए तो आप कुछ मनी अपने साथ में रखते हो, पास में रखते हो। दूसरा हो गया आपका क्या है कि भैया ट्रांजेक्ट प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर हो जाती है, अनफोर्सिंग सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको पैसा चाहिए होता है। एग्जाम्पल के समय में मान लो कोविड, कोविड के समय भैया आपके पास में कैश नहीं था, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, अगर आपके जिनके पास में कैश था वो पहले से पैसा रख रखे थे, उनके लिए चीजें ट्रांजेक्शन थोड़ा इजी था, है ना। अगर मान लो कि हॉस्पिटल ही है, कुछ हो गया, आप दौड़ के हॉस्पिटल गए, आपका यूपीआई काम नहीं कर रहा, आपने आपकी जो आपने एफडी करवाई थी, एफडी टूट नहीं पा रही, बट आपके पास में कुछ पैसे रखे हुए हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। और लोग, तीसरा लोग क्या करते हैं कि पैसे रखते हैं भैया किसके लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। अब ये स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या है कि लोग आशावाद है कि भैया ऐसा है कि सिचुएशन विल बी कम वेयर आई एम गोइंग टू बाई द थिंग्स इन लो प्राइस, कि भैया गोल्ड की प्राइस कम होगी तो मैं जाके पट से खरीद लूंगा, है ना। ये कम होगी तो मैं पट से खरीद लूंगा, जाके कैश ही देके मैं ले लूंगा। बगल वाली जमीन थी, सपोज कीजिए कि आप बैठे हुए, ये आपकी घर है, बगल वाली ये जमीन है, अब आई, ठीक है। अब आप पैसा रखिए, ये जमीन बेच नहीं रहा था, आपसे जिस दिन बेचेगा, मैं पैसा रखूँ जिस दिन बेचेगा, जाके सीधे मुंह पे मारूंगा,
कि भाई ये पैसा ले जमीन मुझे दे दे क्योंकि ये 100 बिगाड़ रहा आपका, ठीक है ना। क्लियर है। चलो 3 मोटे प्ले। अब सवाल ये है कि भैया द अमाउंट ऑफ मनी विच पीपल इज गोइंग टू कीप इन देयर हैंड डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। ठीक है। अब भैया वेरी करता है, अगर मान लीजिए डिपॉजिट रेट जो है, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट अगर हाइयर है तो लोग क्या करेगा, हाथ में पैसा कम रखेगा। अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% है, आप कहोगे भैया 10%, साल अगर मैं 10 लाख रखता हूं तो साल का मुझे 1 लाख प्रॉफिट होना है, तो मैं घर पे क्यों रखूं पैसा, है ना, मैं जमा क्यों नहीं कर दूं पैसा। तो ये सिचुएशन आती है कि मतलब लोग ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए रखते हैं। और अगर पैसा वो डिपेंड करता है कि कितना लोग रखेंगे, वो डिपेंड करता है भैया डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कितनी है। अगर ज्यादा है तो लोग प्रेफर करेंगे बैंक में रखना, अगर कम है तो लोग कहेंगे भैया क्या उतना ही तो है, मैं इधर ही रख लेता हूँ। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी। हेडिंग डालो, सप्लाई ऑफ मनी। ना सप्लाई ऑफ मनी से पहले एक चीज देखो ना, ये बैंक है, बैंक की जो है एसेट और लियाबिलिटीज, एसेट और लियाबिलिटीज ना। आपने जो बैंक को लोन दिया है, सॉरी आपने जो बैंक में डिपॉजिट करा है, वो बैंक के लिए क्या लियाबिलिटीज है, क्यों, बैंक को वापस भी करना, उसके ऊपर आप बैंक को क्या करना है, कुछ पैसे आपको इंटरेस्ट देगी, है ना। 4% या 5% मान लो, अगर आपने 100 रुपए जमा करा है, इट मीन ही नीड टू गिव यू, बैंक नीड टू गिव यू 5%, मतलब 5 रुपए। ठीक है, जो बैंक आपको इतना पैसा देंगी ही देंगी। और एसेट क्या हो गया, बैंक ने जो लोन दिया है, मान लीजिए बैंक ने अंबानी जी को लोन दी, तो वो बैंक के लिए एसेट है, क्यों, अंबानी जी पैसा रिटर्न करेंगे, उसके साथ में 10% इंटरेस्ट भी देंगे। अगर 10 लाख बैंक ने अंबानी जी को दे रखा है तो 10% अगर है तो भैया कितना दे, तो 1 लाख रुपया उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। राइट नाउ, अब यही ये देख लिए, अब कॉर्पोरेट का भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेट अंबानी जी की कंपनी है, अब इसमें एसेट और ये लियाबिलिटीज। एसेट क्या हो जाएगा, फैक्ट्री जो अंबानी जी ने फैक्ट्री बना रखी है, जो मशीन्स ले रखी हैं, है ना, ये एसेट है। और लियाबिलिटीज क्या भैया, एक तो लोन, दूसरा स्टाफ की सैलरी, स्टाफ सैलरी भी लियाबिलिटीज में आ जाती हैं। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ, है ना, कह सकते हो आप फॉर पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। ना देखो, लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, बैठ के ना उसको सॉल्व किया करो कभी भी। सोचो, मंथन करो, मंथन मतलब इन द सेंस कि जो जिस वक्त हो रहा है उसको उस वक्त छोड़ दो, लिख लो, है ना। हम ओवर थिंक करने लगते हैं चीजों के बारे में कि अगर मैंने ये करा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता है, 2 3 4 दिन चीजें याद रहती हैं, खत्म हो जाती है। मैंने कई बार बताया कि लोग लोग कहते हैं सुसाइड के बारे में कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सुसाइड का। भाई साहब, सुसाइड करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आपको लगता है कि लोग चीजें ये आपको लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड है, कोई किसी को लेके ऑब्सेस्ड नहीं है ज्यादा। 6 महीना तक आपको लोग याद रखेंगे, 6 महीना तक। हाँ, माँ माँ याद रखती है, लेकिन फिर वो भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगी चीजों में। तो कभी जब खाली बैठेंगे तो आपको याद करके रो लेंगे। राइट। तो प्रॉब्लम को ना एज ए प्रॉब्लम दो, और आप ब्यूरोक्रेट्स बने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सोचो कि भैया क्या कर सकते हो आप। ठीक है ना। सप्लाई ऑफ मनी में हम लोग देखने वाले थे ना, सप्लाई ऑफ मनी में, चलो ना भैया टाइम लिएबिलिटीज, टाइम लिएबिलिटी, एफडी हो गया, आरडी हो गया। देखो एसेट लिएबिलिटी हम लोग देख लिया, अब यहाँ पे एक काम दूसरा, अब ये क्या है आपका, डिमांड लिएबिलिटीज, डिमांड लिएबिलिटी, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, एफडी और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ना इसमें क्या क्या आ जाएगा,
आपका टाइम लिएबिलिटीज में आपका एफडी आ गया, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आ गया, लिखते चलेंगे, है ना। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, ठीक है ना। ये जो टाइम लिएबिलिटीज है, टाइम लिएबिलिटी में क्या होगा भैया, बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे, ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी, है ना। लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे बिफोर मैच्योरिटी, नॉट रिक्वायर्ड टू पे बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले नहीं करेंगे, बट दे कैन पे, बट कैन पे, कैन पे बाय डिडक्टिंग सम अमाउंट, पेनल्टी, पेनल्टी लेके फिर उसके बाद दे देंगे, राइट नाउ। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई नहीं है, जब भी मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहे तब पे कर देंगे। यहाँ पे लोग क्या है कि पीपल पार्क मोर मनी, पीपल पार्क मोर, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज हाई, मोर इंटरेस्ट रेट, मोर इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे लोग क्या है, कम पार्क करते हैं, कम पैसा डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि भैया इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम है। एफडी में और जाके आप जो नॉर्मल डिपॉजिट करते हो करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपको जो डिपॉजिट होती है, उस पर इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट ना पे बराबर मिलती है, राइट। लेकिन एफडी पे आपको 5%, 6%, इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है, क्लियर है ना। ये लेस लिक्विड है, लेस लिक्विड है, क्यों, क्योंकि भैया हमने देखा कि एफडी वगैरह जो जल्दी तुरंत टूट नहीं जाती है, और ये इजिली मोर लिक्विड है, मोर लिक्विड क्यों, वे इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन डिमांड। आप जब भी डिमांड करो आप क्या बैंक एटीएम से निकालिए, लेकिन एफडी तो तुरंत नहीं टूट जाएगा ना, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा क्या है नहीं है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, और लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, चलो अब ये बताओ, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। एसेट में कौन कौन सा नहीं है, हमने क्या देखा, जो डिपॉजिट है वो एसेट में नहीं, ये एडवांसेस ये एसेट में है, आप एडवांस क्या है, फॉर्म ऑफ लोन ही है, इन्वेस्टमेंट आप क्या आपका एसेट ही, आपको पैसा आना है, राइट। मनी एट कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस, ये भी आपका क्या है, एक तरह से एसेट ही है, कि आपको भी यहाँ पे इंटरेस्ट ही मिल रहा है, राइट। बट ये जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट करा गया है, वो आपके लिए क्या है, लियाबिलिटीज है, ये लियाबिलिटी है। तो ऑप्शन बी हमारी आंसर है, क्लियर यहाँ तक ना। मेजर ऑफ मनी देखेंगे, मेजर ऑफ मनी देखेंगे ना। चलो मेजर ऑफ मनी जो है हम लोग कल करते हैं, कल मेजर ऑफ मनी के साथ साथ में वी आर गोइंग टू डू दी मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो, ठीक है। तब तक के लिए आप लेक्चर देखें, और इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, है ना, मैं हूँ। और वीक में मैंने कहा था आपको 2 से 3 लेक्चर विल बी दियर, 2 to 3 लेक्चर जो होगा इको का होगा, उसके साथ साथ हम लोग मंथली मैगजीन का लेक्चर प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ो, मस्त रहो।